गुड मॉर्निंग एट क्लास। वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हमने लास्ट क्लास के अंदर ट्रेपेजियम के बारे में सीखा था कि ट्रेपेजियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और अगर ट्रेपेजियम का एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो हम ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर कोई और पॉलीगन आपको गिवन हो जिसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो या कुछ हो तो भी आप उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं आपको कंसिडर करके बता रही हूँ एक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल है तो कोई स्पेशल प्रॉपर्टी हमको इसकी पता नहीं है, तो मैंने इसको किस किस में डिवाइड कर लिया है, टू इक्वल ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। तो एक ऐसी एक डायगोनल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की जो दो वर्टिसेस थी A एंड C, उन दोनों को मैंने ज्वाइन करते हुए एक डायगोनल ड्रॉ कर ली, डेट इज AC। ठीक है, और परपेंडिकुलर है यहाँ पे B मीन्स उसे मैंने H1 से डिनोट किया है और इधर से जो परपेंडिकुलर जा रहा है उसे मैंने H2 से डिनोट किया है। तो ये एक जो क्वाड्रिलेटरल था ABCD वो किसके अंदर, टू इक्वल ट्राइंगल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया या टू ट्राइंगल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसकी हमें हाइट पता है, बेस पता है और एक हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एबीसीडी एक ट्रायंगल, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसको मैंने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एबीसीडी का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ ACD। अगर दोनों के एरिया को मैं ऐड कर दूं तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABC मीन्स ABC ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू AC मीन्स इट्स बेस एंड H1 मीन्स इट्स हाइट। जानते हैं हम कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने इसका यहाँ पे AC एक बेस कंसिडर कर लिया, H1 इसकी हाइट है। तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो गया, 1/2 इंटू AC इंटू H1 प्लस ACD का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस AC इंटू H2 हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू AC इंटू H2। तो दोनों ट्रायंगल्स के अलग अलग एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1/2 इंटू AC प्लस H1 प्लस 1/2 इंटू AC इंटू H2। ठीक है, तो ये टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया ABCD आ जाएगा। लेकिन हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए आप 1/2 AC इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में सेम है तो दोनों तरफ से आप 1/2 इंटू AC कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से आप जब 1/2 AC कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा H1 और इसमें से लेंगे तो आपके पास बचेगा H2। तो दोनों के बीच में साइन प्लस का ही है तो प्लस का ही चलता रहेगा। अगर AC को मैं डायगोनल D से रिप्रेजेंट कर दूं तो AC की जगह D लिख दिया मैंने, तो 1/2 इंटू D इंटू H1 प्लस H2 मीन्स जो हाइट यहाँ पे आपको गिवन होगी वो आपको यहाँ पर कंसिडर करनी है और ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपको एक मैं क्वेश्चन करके बताती हूँ पेज नंबर 174 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, और आपको फिगर में बता रखा है कि उसकी जो हाइट है, ठीक है, H1 क्या है यहाँ पे, H1 है 1.5 सेंटीमीटर, H2 है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर एंड आपको यहाँ पर डायगोनल D या QS दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ PQRS क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ QRS प्लस एरिया QSP। दो ट्रायंगल्स के एरिया के इक्वल होगा एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ QRS कितना होगा, 1/2 इंटू QRS का बेस क्या है QS, तो QS कितना है 5.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट क्या है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर प्लस 1/2 इंटू बेस है QSP ट्रायंगल का 5.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे मैं वापस से कॉमन लेते हुए सॉल्व करूंगी। 1/2 इंटू 5.5 सेंटीमीटर कॉमन लिया तो 2.5 प्लस 1.5
5 अंदर बच जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू 5.5 इंटू 4 डेट इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने वापिस से डायग्राम को क्या करा, जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व किया। अगर डायरेक्ट हम फॉर्मूले से करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, जब हमने डिवाइड करके सॉल्व किया तो हमारे पास 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है उसमें रखते हैं तो क्या आंसर आता है, तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 इंटू डायगोनल कितनी थी 5.5 और हाइट कितनी है 2.5 प्लस 1.5, तो ये हो गया 1/2 इंटू 5.5 इंटू 4। तो इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 11 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा जो कि क्वाड्रिलेटरल PQRS का होगा। तो मीन्स हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी होगा कि आप फॉर्मूले से जल्दी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये था क्वाड्रिलेटरल की बात। अगर आपको यही चीज रोम्बस के लिए करनी हो तो आप रोम्बस के लिए कैसे करेंगे। अच्छा, रोम्बस की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी रोम्बस होता है तो उसकी जो डायगोनल्स होती है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, और अगर बाइसेक्ट करती है तो उसका मीन्स वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और 90 डिग्री का एंगल मीटिंग पॉइंट पे बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है एक रोम्बस ABCD जिसकी डायगोनल है AC एंड BD जो कि इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O के ऊपर। ठीक है, तो O के यहाँ पे चारों एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं और DO इक्वल टू OB है, OA इक्वल टू OC है। ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है रोम्बस की। तो आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। तो वो क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। 2 ट्राइंगल्स में हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ट्राइंगल का किसका एरिया आ जाएगा पास, रोम्बस का एरिया आ जाएगा ABCD का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस मीन्स AC, हाइट मीन्स OB। ठीक है, तो 1/2 इंटू AC इंटू OB किसका एरिया हो जाएगा, ट्राइंगल ABC का। ठीक है, देन उसके बाद आपको एरिया किसका चाहिए, ACD का। तो उसके अंदर है आपके पास 1/2 इंटू बेस है AC इंटू हाइट होगी OD। ठीक है, तो 1/2 इंटू AC इंटू OD आपके पास ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, ट्राइंगल ACD का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा ट्राइंगल ABCD का। ठीक है, उसके बाद है इन दोनों में से आप AC कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 इंटू AC दोनों में से कॉमन आया तो आपके पास अंदर बच जाएगा OB प्लस OD। और OB प्लस OD देखो, OB यहां से यहां तक और OD यहां से यहां तक, तो OB प्लस OD करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, BD पूरी आ जाएगी, पूरी डायगोनल आ जाएगी BD। दोनों को जब आप ऐड करेंगे दोनों पार्ट्स को, इसको और इसको, तो यहाँ पे आपके पास टोटल डायगोनल आ जाएगी BD। तो 1/2 इंटू AC इंटू BD मीन्स 1/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। किसी भी रोम्बस के अंदर जो 2 डायगोनल्स होगी उनके मल्टीप्लीकेशन को हाफ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 175। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि डायगोनल की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर, तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ को मल्टीप्लाई किया और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से बहुत इजीली किसी भी रोम्बस का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमने सबसे पहले देखा हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद आता है आपके पास कि आप अगर कोई भी पॉलीगन गिवन है जिसको आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाते तो उसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक पॉलीगन दे रखा है ABCDE। ठीक है, इसका एरिया आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे ऐसे कुछ 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि आप उसे या तो ट्रेपेजियम रोम्बस
और ट्रायंगल की फॉर्म में चेंज कर सके, जिससे कि आप अलग अलग पार्ट्स का एरिया को ऐड करके टोटल जो फिगर है, पॉलीगन है, उसका आप एरिया यहाँ पर फाइंड आउट कर सके। इसलिए मैंने यहाँ पे एडी को ज्वाइन किया है, वो एक डायगोनल की फॉर्म में बन रही है, और यहाँ पे एएफ एंड CH को ज्वाइन किया है, जो कि परपेंडिकुलर हाइट है यहाँ पर, और EG भी यहाँ पर क्या है, हाइट परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने इस जो पॉलीगन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक तो ट्राइंगल ए इक्वल पार्ट्स नहीं है, यहाँ पर 4 पार्ट्स है जिसमें मैंने इसको डिवाइड किया है। AED ट्राइंगल, ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल CHD एंड ट्रपेजियम BCHF। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर इन सारे 4 पार्ट का मैं वापस से सम करती हूँ तो मुझे पॉलीगन मिलेगा ABCDE। ठीक है, तो इनका सबका अलग अलग एरिया निकाल के मैं अगर ऐड कर दूंगी तो टोटल एरिया मेरे पास किसका मिल जाएगा, ABCDE पॉलीगन का। तो मैंने लिखा है यहाँ पर ABCDE पॉलीगन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFB, मीन्स ये वाला एरिया, ठीक है, फर्स्ट वाला एरिया। फिर लिखा हुआ है एरिया ऑफ CHD, मीन्स इस ट्रायंगल का, रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया। फिर उसके बाद आपके पास है एरिया ऑफ ADE, मीन्स इसका पूरा एरिया, ये थर्ड वाला पोर्शन। फिर उसके बाद है एरिया ऑफ BCFH, ठीक है, तो मीन्स आपके पास कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। तो इन सबका आप वापस से टोटल करेंगे तो आपके पास जो पॉलीगन है उसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाला एरिया कितना है, ABF, मीन्स 1/2 इंटू इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना है, AF, और हाइट है BF, तो 1/2 इंटू AF इंटू BF। सेकेंड है 1/2 इंटू इस ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है HD और हाइट है CH, तो 1/2 इंटू CH इंटू HD। देन जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADE, इसका एरिया है 1/2 इंटू GE, मीन्स इसकी हाइट, और बेस इसका AD। ठीक है, तो 1/2 इंटू GE इंटू HD। फिर जो ट्रेपेजियम बचा उसका है एरिया HF इंटू हाइट्स का सम, मीन्स BF प्लस CH का सम डिवाइडेड बाय 2, और इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास वापस से किसका एरिया मिल जाएगा, एक पॉलीगन का एरिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलीगन का एरिया ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज नंबर 177। देयर इज अ हेक्सागन MNOPQR, एक हेक्सागन है जिसके अंदर आपको यहां पर दे रखा है, इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, टोटल इसकी जो हाइट दे रखी है, अगर आप मिड से इसे डिवाइड करते हैं तो 11 सेंटीमीटर, और नीचे से इसकी हाइट अगर आप इसे ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसकी जो लेंथ है मिड की वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है हेक्सागन का। तो आप सबसे पहले तो इसे 2 डिफरेंट पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप इसे सीधा इस तरीके से करें या फिर इस तरीके से करें। तो आप अगर इस तरीके से करते हैं तो भी आप बीच वाले का एरिया और 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं। अगर इधर से करेंगे तो भी आप इसके ट्रायंगल्स और ट्रेपेजियम बनाकर इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो डिफरेंट पॉलीगन्स हैं उनके एरियाज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आज आपको 11.2 के पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और ये जो सारे करके मैंने आपको बताया वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। इससे रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।